यही आजम खान साहब अगर बीजेपी में चले जाते जैसे बाकी नेता गए हैं तो आजम खान साहब से बढ़िया कोई नेता नहीं होता आज के टाइम पे बीजेपी। कौन सा गौमूत्र जो है गौ माता की सेवा करके गौमूत्र पी रहा है और गोबर साफ कर रहा है। क्या कहेंगे, जब से आजम खान ने यह बयान दिया है कि मेरा एनकाउंटर भी हो सकता है, तब से जो राजनीति गर्म है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है कि सरकार जो है कुछ भी करा सकती है, आजम खान की हत्या भी करा सकती है। इतना बड़ा बयान दे दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। देखो साहब, मौर्य जी जो है पुराने नेता हैं और बीजेपी में रहे हैं, तो बीजेपी की जो कार्यशैली है वो मौर्य जी को बेहतर तरीके से मालूम है। और जहाँ तक बात रही आजम खान साहब की, तो आजम खान साहब का मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनके ऊपर जो शक है, उनको जो शक हो रहा है अपने आप को लेके, तो उसमें कई हद तक क्या है कि जो कोई बड़ा नेता है वो इस तरीके के बयान वैसे ही नहीं दे देता है, क्योंकि उनके पास भी अधिकारियों से बातचीत होती रहती है, अधिकारी संपर्क में रहते हैं, तो कुछ इनपुट्स उन्हें मिले होंगे। इससे पहले आपने देखा इनकी हत्याएं हुई थी तो वो लोग भी पहले कह रहे थे कि भाई हमारा इनकाउंटर हो सकता है, और उन्होंने हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट से अपील करी थी कि हमें गुजरात में ही रहने दो, अगर हम यूपी में गए तो हमारा इनकाउंटर हो सकता है। फिर उसके बाद आपने देखा उनके भाई बच्चों का, भाई बेटे का एक इनका इनकाउंटर हुआ और दोनों भाइयों का इनकाउंटर हो गया। हाँ जी, अतीक अहमद वाला। और इसी तरीके से अब कुछ यहाँ पटकथा रखी जा रही है। भाई मियाँ बीवी को और बच्चों को अलग अलग जेल में रखने का क्या मतलब, भाई हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये षड्यंत्र रच रहे हो कि आजम खान साहब को अलग जेल में रख देंगे और कहीं उनके मेडिकल के बहाने या उनकी पेशी के बहाने और तमाम चीज़ें होती हैं, कहीं डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे, कहीं कुछ कराने ले जा रहे, कहीं कुछ कराने ले जा रहे, और उसी में कोई वो पिछले बार की तरह कोई पटकथा रच देंगे। तो बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सही कहा है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है जो बातें कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी तो जान का खतरा है। साधु संत उनके ऊपर साधु संत ने, एक ने बताओ मर्डर करने का वो कर दिया कि मैं मर्डर कर दूंगा, या कोई और करे तो 25 लाख दूंगा, 1 करोड़ दूंगा, 2 करोड़ दूंगा। जो आदमी खुल्लम खुल्ला मर्डर की धमकी दे रहा है उस पे तो कोई केस नहीं लग रहा। सरकार की देखो भाई कितनी बढ़िया चीज है। और जो आदमी शुद्ध राजनीतिक आदमी है उसके ऊपर ऐसे ऐसे केस लगाए जा रहे हैं, फर्जी केस, और उसे जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। ठीक, तो हमें ये चीज़ें जो हैं बीजेपी की ये समझ में नहीं आ रही। अब आप देखो ब्रिजभूषण शरण सिंह, उसके ऊपर गंभीर आरोप है, 18 से ज़्यादा केस है, हत्या और डकैती, लूटपाट और बदतमीजी के, बलात्कार के और छेड़खानी के जघन्य अपराध हैं, जिसमें से एक अपराध तो पॉस्को के तहत भी है, लेकिन उसके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी सदस्यता नहीं रद्द हुई, उसका इस्तीफा नहीं लिया गया था। उसके एवज में हमें कितना बड़ा भुगतान करना पड़ा। हमारा साहब उससे ओलंपिक संघ से हम लोग बाहर हो गए, कुश्ती के वर्ल्ड कुश्ती ओलंपिक संघ से बाहर हो गए। और यहाँ आजम खान साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं साहब, गरीब लोगों को जो है शिक्षा का काम दे रहे हैं। जाने से पहले एक इंटरव्यू हुआ था, मैंने लिया था आजम खान साहब से। वो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बनाने की मुझे सजा दी गई, अगर इस तरह से परेशान किया जाएगा तो आने वाले वक्त में कोई एक पाठशाला भी नहीं खोलेगा। ये आजम खान के बयान है। नहीं, बिल्कुल सही है। यहीं वो अगर मंदिर बना देते तो शायद उन्हें रिवार्ड मिल जाता, मस्जिद बना देते तो रिवार्ड मिल जाता। अब ये बताओ, ओवैसी है जो इनके योगी के चचा जान है, उनके ऊपर तो आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल, योगी के चचा जान ही है, मोदी के भी हमें लग रहा है भाईजान है वो, क्योंकि ये लोग मिलके षड्यंत्र रचते हैं। वो इनके खिलाफ बोलते हैं, ये उनके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं होती। भाई आप देख लो, ओवैसी ने कितनी बयानबाजियां करी हैं और कितने ओवैसी ने फर्जी काम कर रखे हैं, लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं, कोई उसके ऊपर कोई अरेस्टिंग नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसको बीजेपी की शरण प्राप्त है। जहां जहां ये देखते हैं ना कि विपक्ष को कमजोर करना है, तो बी टीम के रूप में ओवैसी को वहां उतार दिया जाता है। और आजम खान साहब पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे, लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं, और यहाँ बीजेपी से सवाल करते हैं और खुल के सवाल करते हैं, ऐसे वैसे नहीं, तथ्यों को लेके खुल के सवाल करते हैं। और आज तक उन्होंने पार्टी नहीं बदली। और यही आजम खान साहब अगर बीजेपी में चले जाते जैसे बाकी नेता गए हैं, तो आजम खान साहब से बढ़िया कोई नेता नहीं होता आज के टाइम पे बीजेपी में। वो तो ये है कि वो उन्होंने समझौता नहीं किया, सिद्धांतों से पार्टी नहीं बदली, तो वो वफादारी का खामियाजा। तो हमारी बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, ये चाहते हैं कि माइनॉरिटी का आदमी, मुसलमान, दलित, गरीब, पिछड़ा ये पढ़ ना पाए, ये बस इनका झंडा उठाता रहे। ये जो है, जो शोभा यात्राएं निकलती हैं उसमें जाता रहे, ये नवदुर्गे में जो डांडिया चलते हैं इनमें खेलता रहे, फिर जो आपका कांवड़ उठती है कांवड़ उठाता रहे, इनकी रैलियों में जाके इनके झंडे लेता रहे, इनकी दरी बिछाता रहे, लेकिन पढ़ाई लिखाई ना करे। पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? शिवराज चौहान का बेटा साहब कहाँ जा रहा? लंदन पढ़ के आ रहा।
ठीक है जी। अनुराग ठाकुर का बेटा कहाँ से पढ़ के आ रहा, विदेश से पढ़ के आ रहा। ऐसे बीजेपी के सारे नेताओं को उठा लो, कौन सा आरएसएस की शाखा में जाता है, कौन सा गौमूत्र जो है गौ माता की सेवा करके गौमूत्र पी रहा है और गोबर साफ कर रहा है, कौन सा जो है जो आपका जो है शोभा यात्रा में जा रहा है, कौन कावड़ ढो रहा है। सारे के सबके बच्चे जो है विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं। अभी उसका देख लो, जो नरोत्तम मिश्रा का भी इसी तरीके का एक विवादित बयान आया हेमा मालिनी को लेके कि भैया हमें जिता दो, हमने तो यहाँ हेमा मालिनी भी नचवा दी है। तो ये बीजेपी के जो नेता हैं, ये लोग इस समय सत्ता के नशे में इतने मगरूर हो गए हैं, इतने ये लोग जो है सत्ता के नशा इनके ऊपर हावी हो गया है कि इनको अब भला बुरा कुछ नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ इतना एक चीज इन्हें दिख रही है कि ये जो सत्ता है हमारी ये नहीं जानी चाहिए। लेकिन लोग बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि अपराधी जो है योगी की पुलिस, जो योगी जी की पुलिस अपराधियों को बख्शती नहीं है। आजम खान ने अपराध किया, कोर्ट ने उनको सजा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, आजम खान साहब ने क्या अपराध किया? और मैं आपको लाइन बता दूंगा, ब्रजभूषण के अपराध, राजा भैया के अपराध, धनंजय सिंह के अपराध, कुलदीप सेंगर के अपराध, चिन्मयानंद के अपराध, ये टॉप 5 क्रिमिनल हैं। इनके ऊपर हत्या के आरोप हैं और एक दो नहीं कई आरोप हैं, लेकिन इनके ऊपर आज तक कोई सजा नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री, इनके ऊपर खुद 50 से ज्यादा केस थे। जो डिप्टी सीएम थे केशव मौर्य जी, उनके ऊपर 50 से ज्यादा केस थे। लेकिन ये लोग जब सत्ता में आए तो स्पेशल जो सीएम को पावर होती है, उस पावर के तहत खुद के और जो इनके मंत्रिमंडल में थे उनके सबके केस रफा दफा करवा लिए। 2019 के बाद से अगर बीजेपी के नेताओं का डाटा उठाओ, और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, इंडिया टुडे और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, बीजेपी के जो भी विधायक हैं और सांसद हैं सबका लेखा जोखा लिया गया तो 42% जो है वो अपराधी है, जिनके ऊपर अपराध के मुकदमे दर्ज हैं बकायदा। ऐसा नहीं कि कोई मान लो कहीं कोई छिटपुट वाद विवाद में या बदतमीजी करते हुए, बकायदा उन पे मुकदमे दर्ज हैं 42%। आप अंदाजा इससे लगा लो कि बीजेपी के लोग किस तरीके से आपराधिक मामलों में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब जो नेता मान लो विपक्ष में था जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चला गया बीजेपी में, पाक साफ हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप था, बीजेपी में आ गए, वो पाक साफ हो गए। उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद जी जो कांग्रेस में थे, अब वो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनके ऊपर कहते थे बहुत अपराध हैं, बहुत वो भ्रष्टाचारी है। एनसीपी के आप देख लो, अजीत पवार और इन पे तो 20,000 करोड़ का घोटाले का बता रहे थे, इन्हें डिप्टी सीएम बना दिया। लेकिन अब मामला ये है कि आजम खान साहब को ये लोग दबाना चाह रहे हैं। आजम खान साहब को ये लोग चाह रहे हैं कि ये हमारी पार्टी में मिल जाए। आजम खान साहब को ये लोग चाह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो है बोलना छोड़ दें। लेकिन आजम खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मरते मर जाऊंगा, लेकिन बीजेपी का विरोध करना नहीं छोड़ूंगा, मरते मर जाऊंगा, अपनी पार्टी नहीं छोड़ूंगा, जिस पार्टी से शुरुआत करी उसी पार्टी में रहूंगा। तो वफादारी उनके खून में है, देश के लिए वफादारी है, देश के लोगों के बल लिए वफादारी और विचारधारा के लिए वफादारी है। तो वफादारी की जो कीमत है वो अदा कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हुई या आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई है, सभी नेता सड़कों पर उतरे हैं, तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी क्यों नहीं उतरी फिर सड़कों पर? नहीं, सड़कों पे है मेरे हिसाब से तो सभी लोग विरोध कर रहे हैं। अखिलेश जी भी विरोध कर रहे हैं, शिवपाल जी विरोध कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए। हम तो इनके साथ हैं, क्योंकि हमारा जो गठबंधन हुआ है इंडिया, तो हम तो इनके साथ हैं। हम तो कह रहे हैं आप जो भी विरोध करेंगे हम आपके साथ हैं। और हमारे अजय राय जी जो है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मिलने जा रहे हैं। हम लोग तो पूरी तरीके से साथ हैं। ये बात अलग है कि कुछ दिनों पहले अजय राय जी और अखिलेश जी की कुछ आपस में वो देखिए मतभेद होते रहते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। हमारी समाजवादी पार्टी की या बहुजन समाज पार्टी हो, हम लोगों की विचारधारा एक है। हम लोगों को दलित, शोषित, वंचित और जो अल्पसंख्यक हैं इनके हितों में काम करना है। और आजम खान साहब, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खास तौर से आज की तारीख में सबसे बड़े नेता हैं। और अल्पसंख्यकों की बात करी जाए तो मुस्लिम समुदाय के इस समय सबसे बड़े नेता है पूरे देश के। क्या लग रहा है कि आजम खान की कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ रही हैं इसलिए मुलाकात? तो उनकी दूरियां कब थी? नजदीकियां तो शुरू से थी। शामिल करना चाहिए, शामिल ऐसा कुछ नहीं है। हमारी तो शुरू से नजदीकियां रही हैं आजम खान साहब से। हम तो देखिए साहब, जब उन्होंने नवाब साहब को हराया था, नवाब साहब हमारी पार्टी में ही थे, लेकिन वो हमारा सिर्फ राजनीतिक विरोध था, व्यक्तिगत विरोध आजम खान साहब से हमारा कभी नहीं रहा। हम लोगों का उठना बैठना, हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो आजम खान साहब के साथ मिलना जुलना रहा। जब वो दिल्ली में बीमार थे तो तमाम शीर्ष नेता, राहुल जी, दिग्विजय सिंह जी जैसे तमाम नेता उनके पास गए थे, उनके हालचाल लिए थे। तो ये तो मीडिया जो है वो एक तरीके से सनसनी और खबरें बनाने की कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस में आ रहे हैं, जबकि वो हमारे इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है। तो अब वो समाजवादी पार्टी में रहे या कांग्रेस में रहे, बात तो एक ही है। हमें तो बीजेपी के खिलाफ लड़ना है और मिलजुल के लड़ना है और संघर्ष करना है। कांग्रेस में और अखिलेश यादव में खासतौर से समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनमें नोकझोंक हुई है। क्या आपको अभी भी लगता है कि
समाजवादी पार्टी से देखिए, गठबंधन बनेगा? अखिलेश जी ने स्पष्ट बोल दिया कि जो भी वाद विवाद था या जो भी मनमुटाव था या जो भी कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया। पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनसे उनकी बात हो गई और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्यकर्ताओं को बोल दिया है कि कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं लिखना। दिग्विजय सिंह जी का 2 दिन पहले, जो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हैं, उनका 2 दिन पहले खुद एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि जिस समय वो मुख्यमंत्री थे और नेताजी भी मुख्यमंत्री थे तो उनके अच्छे संबंध थे और अखिलेश जी से अभी भी उनके अच्छे संबंध हैं। अब जो एक दौर होता है, राजनीति चल रही, राजनीति में एक दौर होता है, सीटों को लेके बात हुई और वो बात नहीं बनी तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हमारा ये मानना है कि देश रहना चाहिए, देश के लोग रहने चाहिए, विचारधारा जो है ना, समाजवाद की विचारधारा हो या संविधान को बचाने की जो लड़ाई है तो वो मिलजुल के चलनी चाहिए। आपने कहा था, दिग्विजय सिंह का नाम लिया, उन्हीं का भी बयान आया था 2 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि हम समाजवादी पार्टी को 4 सीट देना चाहते थे और कमलनाथ भी राजी थे, लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस की कमेटी है वहाँ मामला गया तो उन्होंने रफा दफा किया है। तो ऐसी स्थिति बनने के बाद फिर आजम खान से कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात करना तो ये तो नहीं, वो देखिए दोनों अलग चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश में हमारे समीकरण नहीं बन पाए सपा से, वो अलग विषय है। कोई भी बात नहीं बन पाई तो वो एक अलग विषय है, ठीक है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में 2022 की बात की जाए तो हम भी अलग चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी भी अलग चुनाव लड़ी थी। 2017 में हमारा गठबंधन था, 19 में भी हम अलग चुनाव लड़े थे, सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था। उसका और आजम खान साहब का इन चीज़ों से मुझे लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आजम खान साहब से हम एक मजबूत विपक्ष होने के नाते मिल रहे हैं। हम तो संजय सिंह जी के समर्थन में भी हैं, मनीष सिसोदिया के भी समर्थन में है कि भाई उनके ऊपर फर्जी केस क्यों लगा रहे हैं। टीएमसी की जो सांसद है महुआ मोइत्रा, उनके ऊपर भी इस समय फर्जी केस लगाए जा रहे हैं। शिवसेना के जो संजय राउत थे उन पर भी ईडी सीबीआई की जाँच हुई थी, वो भी जेल में रहे थे। तो हम तो हर उस इंडिया गठबंधन के हर उस बड़े छोटे नेता के साथ खड़े हुए हैं। चूँकि सबसे बड़ा दल हमारा है, सबसे पुरानी पार्टी हमारी है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। बड़े होने के नाते हमें सभी सहयोगी दलों के जो नेता हैं जिनको बीजेपी इस समय परेशान कर रही है, तो उस नाते हमें उनके साथ रहना